यस डॉक्टर अर्चना। और अगर हम लोग ना करें, भूल जाएं, तो रश्मिता आप इंडेक्स फिंगर उठा देना, इंडेक्स फिंगर, ठीक है? नॉट ठीक है सर। मिडिल फिंगर। ठीक है सर। जस्ट इंडेक्स फिंगर हमें याद आ जाएगा। ओके सर। धीरज, धीरज, हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? हाय अमित सर। हाय सर सर सचिन सर, यथार्थ एंड एवरीवन। तो मेरा टीओपीजी सही जा रहा है। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि बीच में ना छोड़ूं इसे। लास्ट टाइम मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, बिकॉज एक तो मीटिंग्स काफी मतलब कभी भी हो जा रही थी, तो कुछ मोटिवेशन भी मेरा लूज हो गया था बीच में। बट हम्म। इस बार मैं ट्राई करूंगा इसे कंप्लीट करूं। और आज मैंने सेकंड मॉड्यूल पूरा कर लिया। और कल से मैं मॉड्यूल 3 पे वर्क करूंगा। और मॉड्यूल 2 के अंदर मुझे 2.2 ए और बी के अंदर ये डाउट था कि 2.ए था कि सेकेंडरी बिहेवियर, टू पॉइंट हम्म। टू बी था कैटल अवॉइडेंस बिहेवियर। तो उसमें लिखा हुआ था कि वी हैव टू मेक अवर वीडियोस एंड शो अवर सेकेंडरी बिहेवियर, बट सेकेंडरी बिहेवियर हम पब्लिक में आते हैं हमारे, एंड दे गेट नेचुरली, राइट। बट हम अगर वीडियोस बनाए उस टाइम पे फोन नहीं होता या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैंने क्या किया कि मैंने 2.2 ए और 2.2 बी में थोड़ा विस्तार से खुद ही बता दिया कि यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशन से मुझे आइज ब्लिंक होते हैं या मैं हाथ मारता हूँ। और कैटलॉग अवॉइडेंस बिहेवियर में मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके खाली ये बता दिया कि मैं किन सिचुएशन से पे कैसे स्टैमरिंग को अवॉइड करता हूँ। तो इस तरह से मैंने उन्हें कंप्लीट किया। इज दैट राइट वे, और डू आई हैव टू शेयर एक्चुअल, लाइक पब्लिक में कहाँ पे कैमरा रखूं और जहाँ पे मेरा एक्चुअल बिहेवियर भी नजर आए? तो दैट इज डिफिकल्ट आई गेस टू शो। हाँ, वो सही बात है। तो धीरज, यहाँ पे काफी ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपका वीडियो देखा, जब मैं आने वाला था यहाँ पे टीओपीजी में, तो मैंने आपके जो वीडियो है और दूसरे लोगों के भी वीडियो देखे। तो जो आप कर सकते हैं कीजिए। अभी आपने जैसे कि विस्तार से बताया था, डिस्क्राइब किया था कि आपका वॉलंटरी स्टैमरिंग, आपका जो सेकेंडरी बिहेवियर क्या है, अवॉइडेंस बिहेवियर क्या है, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन इसका थिंक ऑफ इट एज अ प्लेस टू बिगिन, मतलब कि शुरुआत वहां से हो सकती है। अगर आपको अपने सेकेंडरी बिहेवियर कैप्चर करने हैं, कैमरा पे कैप्चर करने हैं, तो रियल सिचुएशन में अगर हकलाहट नहीं हो रही, तो किसी के साथ बात कीजिए। किसी दोस्त के साथ बात कीजिए, किसी के साथ बात कीजिए। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, इन पर्सन बात कर रहे हैं, तो कैमरा के जो है स्टैंड के ऊपर रखिए, अपने ऊपर रखिए। और जो भी आपको नेचुरल स्पीकिंग है, जो भी, चाहे कंफर्ट जोन में ही है या थोड़ा सा स्ट्रेच जोन में, जो भी है, किसी कॉन्वर्सेशन में रिकॉर्ड कीजिए अपने आप को। वहां पे शायद होगा, शायद नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि पब्लिक में, जैसे कि आप फोन होल्ड करके पार्क में घूम रहे हैं, तो वहां पे शायद होगा, शायद शायद नहीं होगा। नॉर्मली जब हम अपने आप से हम बात करते हैं, तो हकलाहट ज्यादातर नहीं होती। ये हमारा एक्सपीरियंस रहता है। ये हो सकता है सोशल स्पेस में थोड़ी हो भी जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होती है। हकलाहट जो होती है, वो सोशल सिचुएशन में होती है, किसी के साथ बात करने में ज्यादा चांस है उसके होने में। तो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशंस कीजिए, थोड़ा सा किसी के साथ बात कीजिए, और उस सिचुएशन में रिकॉर्ड करके देखिए। उसके बाद देखिए, जो आपने डिस्क्राइब किया आपने अपने वीडियो में, आज जो डिस्क्राइब किया कि मेरा सेकेंडरी बिहेवियर ऐसा होता है, मैं हल्के झपकाता हूँ, ये सब कुछ जो है, वो देखते हैं उस सिचुएशन में हो रहा है या नहीं हो रहा। समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता। तो दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। सो डिस्क्रिप्शन वुड बी द फर्स्ट स्टेप। जो आपने डिस्क्राइब किया, वो आपका फर्स्ट स्टेप है। और अगर आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। So one is not exclusive of the other, but you can start one place, end up in a different place. May I add couple of more ideas? Sure. धीरज आप धीरज आप अपनी मदर से या परिवार में जिनसे आप अक्सर बातें करते हैं, उनसे भी कभी थोड़ा सा दिल कड़ा करके पूछ सकते हैं कि
कि मैं जब आपसे बात करता हूँ तो कभी आपने गौर किया कि मैं कुछ हरकतें करता हूँ? तो कई बार वो लोग बता देंगे, अगर आप उनको कन्विंस कर सकें कि आप सिंसियरली सवाल पूछ रहे हैं और इसके कुछ करने जा रहे हैं इसको लेके, तो मुझे लगता है कि जिनसे आप रेगुलरली बात करते हैं, आर यू मैरिड धीरज? अनमैरिड सर। अच्छा, तो सबसे बढ़िया अपनी वाइफ से आप पूछ सकते हैं और अन उसको कसम दिलाना कि सच बोलना है तुम्हें। आई एम अनमैरिड। हाँ, अनमैरिड आई एम। यू आर अनमैरिड, अच्छा अच्छा ठीक है। तो मदर से पूछ सकते हो, हम या मतलब आप मैंने। ऑफिस में जो आपके कलीग हैं उनसे पूछ सकते हो। और एक और बड़ा अच्छा तरीका है, दो फोन ले लो, एक को थोड़ा दूर लगा दो, थोड़ा कोने में जरा, रिकॉर्डिंग के लिए, और दूसरे फोन पे बात करो किसी ऐसे आदमी से जिससे आप अक्सर बात करते हो, जैसे बॉस हो गया, किसी कलीग हो गया, एंड होल्ड दिस कॉन्वर्सेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मे बी 20 मिनट्स। तो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई पड़ेंगे आपके सेकेंडरी बिहेवियर्स। ओके सर। और बाकी अभी जो आपने किया वो भी बहुत अच्छा है। ये एक शुरुआत है, ये बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ व्हाट यू डू अनकॉन्शियसली। गॉट इट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट पाथ। थैंक यू। हाँ डेफिनेटली अच्छा लगा आपके सारे वीडियो देख के बहुत बहुत अच्छा लगा सबके सारे वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा आप अब एक कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो आपको कैसे लग रहा है मोनू अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। जी सर। मैं हाँ जी। जी सर। हाँ सर, मुझे तीसरा में आके और उसके बाद में जब से मैं टास्क का करने लगा हूँ, तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि मैं अब काफी मतलब बहुत ज्यादा खो खुल गया हूँ सर। मतलब मेरा दिमाग शांत रहने लगा है। जो मेरे पहले 24 घंटे मेरे माइंड में चलती रहती थी, हकलाना हकलाना, मैं यहाँ पे मतलब हकलाने से बहुत ज्यादा डरता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हकलाहट तो छोटी मोटी चीज थी यार, वो तो समस्या तो सबके साथ है। मैं मतलब पूरी समस्या हकलाने पे थोप रहा था कि हकलाने की वजह से मैं मतलब ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। लेकिन ये चीज मैंने जब से कर रहा हूँ टास्क, लोगों से बात करने लगा हूँ, तो मेरी मतलब मेरी जो सोचने का नजरिया है वो चेंज होने ला लगा है। क्या बात तो है। सर मैं आप आपने लोगों अच्छी का बहुत बाउंसिंग की। बहुत जी सर। सर इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। अगर आप लोग मुझे गाइडेंस नहीं करते और उसके बाद में ये टास्क नहीं बनाते, तो शायद सर मैं आज यहाँ पे हूँ, खुश हूँ और मतलब ठीक हूँ। मैं यहाँ पे नहीं होता सर। ये सर आप लोगों की देन है, सचिन सर, अमित सर और बाकी सारे मेंटर्स, उनका सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपके फैसिलिटेटर्स को जो आपको स्ट्रेट रख रहे हैं, ऑनेस्ट रख रहे हैं, ट्रैक पे रख रहे हैं, अकाउंटेबल रख रहे हैं। ये सब कुछ जो है बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि ये जो भी हम काम कर रहे हैं अपनी मानसिकता को बदलने के लिए, आपने जो बोला आपने आपकी मानसिकता जो है वो बदल रही है। तो जी सर। मानसिकता से बदलने से आप अपने, अगर आप स्टैमरिंग पे थोड़ा काम करना चाहते हैं, थोड़ा संघर्ष कम करना चाहते हैं, तो वो अच्छी पोजीशन में है। क्योंकि स्टैमरिंग पे काम करना जो है, अब किसी कमरे में स्पीच थेरेपिस्ट के साथ रीडिंग प्रैक्टिस ये सब कुछ से कुछ खास नहीं होता। ये होता है मतलब कि थोड़ा सा इफेक्ट उसका अच्छा होता है कि उनको हम जाते हैं, हम जान जाते हैं कि हम हकलाने में किस टाइप की इंटरफियरेंस कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है ये सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सोशल एनवायरनमेंट में हमको करना है। इसलिए अगर आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आप अपनी स्टैमरिंग को, अपनी हकलाहट को नेगेटिवली कम लेंगे। ये नहीं कि नेगेटिवली नहीं लेंगे, लेकिन नेगेटिवली कम लेंगे। अगर आप फील करेंगे कि आपकी स्टैमरिंग और नेगेटिव इमोशन में जो कपलिंग है, जो कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन जो बन गया है कि स्टैमरिंग इज नेगेटिव, स्टैमरिंग इज रॉन्ग, स्टैमरिंग इज टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, ये जो एसोसिएशन है इसको हम डीकपल कर रहे हैं।
इन सारे जो टास्क में हम आपको, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि वॉलंटरी स्टैमरिंग कीजिए, उसका लॉजिक क्या है? इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ कंट्रोल। वन रीजन फॉर नेगेटिव अफेक्ट, एक नेगेटिव इमोशन का कारण ये है कि हम जब हकलाते हैं तो हम कंट्रोल जो है उसका खो जाता है, छूट जाता है। तो ये नेगेटिव एसोसिएशन है। वॉलंटरी स्टैमरिंग में क्या हो रहा है, हम रिकंडीशन कर रहे हैं एज अ रिस्पॉन्स को, कि स्टैमरिंग इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी डन विद कंट्रोल। तो वॉलंटरी स्टैमरिंग एक नई एसोसिएशन बना रही है। जब हम अपनी हकलाहट को छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, तो कनेक्शन बन जाता है कि स्टैमरिंग और लिसनर का जो डिसअप्रूवल है, उसमें कनेक्शन जो है, बहुत जबरदस्त कनेक्शन बन जाता है शारीरिक रूप पे। दैट स्टैमरिंग इज एसोसिएटेड विद लिसनर डिसअप्रूवल। इसीलिए हम स्टैमरिंग इंटरव्यू करते हैं टीओपीजी में। इसलिए हम अपने आप को एक्सपीरियंस देते हैं, अनुभव देते हैं कि स्टैमरिंग इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद लिसनर डिसअप्रूवल। लोगों क्या रिएक्शन जो है, अगर आप विस्तार से पूछे लोगों को अपने हकलाहट के बारे में, स्टैमरिंग इंटरव्यू कीजिए, 2 लोगों के साथ कीजिए, 4 लोगों के साथ कीजिए, आपको रिएक्शन बहुत बहुत ही भिन्न भिन्न रिएक्शन मिलेंगे। और अगर ठीक से, अगर आपने किया, ठीक से सवाल पूछा, तो आपको लगेगा कि ज्यादातर जो है लोग जो है हकलाहट को सहानुभूति से देखते हैं। ये हमको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हम अस्यूम कर रहे थे कि लिसनिंग द लिसनर डिसअप्रूवल और स्टैमरिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं स्टैमरिंग इंटरव्यूज के साथ कि ये जो कपलिंग है, ये जो पेयरिंग है, एसोसिएशन है, इसको वीकन कर रहे हैं। डिस्क्लोजर में भी ऐसा ही है, स्टैमरिंग इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, और डिस्क्लोजर में भी ऐसा ही होता है कि हम लिसनर डिसअप्रूवल मैनेज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली लोगों को बता रहे हैं कि हम हकलाते हैं। तो ये सब कुछ जो है, हम अगर हम कंडीशनिंग रूप से देखें, लर्निंग रूप से देखें, तो हम जो हमने जो सीखा है, उसको दूसरी तरह से उसकी एसोसिएशन बना रहे हैं हम। ये लॉजिक है इन सब जो ये जो टीओपीजी में जो टास्क हैं, इनका ये लॉजिक है। स्पीच थेरेपी में भी काफी टाइप की स्पीच थेरेपी, एटलीस्ट जो यहाँ पे जो स्पीच थेरेपी होती है, इसी टाइप की एक्टिविटीज हम करते हैं, लेकिन उनको बहुत पर्सनलाइज वे में करते हैं, कस्टमाइज वे में करते हैं। लेकिन वो जो सेम एक्टिविटीज जो है, डिस्क्लोजर की एक्टिविटी है, स्टैमरिंग इंटरव्यू की एक्टिविटी है, दीज आर एविडेंस बेस्ड, मतलब कि रिसर्च की गई है, और ये हम जानते हैं कि इन चीज़ों से फायदा होता है। तो टीओपीजी में ये सब कुछ जो है इंक्लूड किया गया है। टीसा में इंक्लूड किया है, क्या है कि जो हमारा जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, उसकी नई एसोसिएशन बनाए हम। तो ये सारी दीज आर जस्ट वेज ऑफ डूइंग दैट। हाँ, व्हाट वी तो सेइंग इसी डॉक्टर बात पे जी? तो इसी बात पे मोनू भैया, एक वॉलंटरी स्टैमरिंग हो जाए, कैसा रहेगा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा रहेगा। तो शुरू कर दो, एक एक सेंटेंस बोलो वॉलंटरी स्टैमरिंग के साथ, जी जैसे मैंने भी किया, विद बिल्कुल सर। स्माइल। सर 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 सर, मैं पहले सो 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 सोच रहा था कि ये 3 टेक्निक तो हम्म, मेरे समझ में आ गई, लेकिन ये वो वॉलेंटरी स्टैमरिंग के क्यों करना है? फिर अमित सर और सभी मेंटर से बात करने के बाद में मुझे लगा कि वॉलेंटरी स्टैमरिंग बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, अकलाने के डर 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 को मिटाने के लिए। बिल्कुल ठीक। ईशान ईशान रूपारेल, आप ट्राई करेंगे?
एक सेंटेंस वॉलंटरी स्टैमरिंग के साथ और मुस्कुराहट के साथ। अभी सोनू ने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया वॉलंटरी स्टैमरिंग का। ईशान, यस सर। मेरा नाम ई ई ई ईशान है। अ, मुस्कुराओ। नाउ मेरे मेरी हॉबीज प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवी एंड मुस्कुराओ। सी स्माइल। सीरीज है। अ, मुझे स स सबके साथ बात बात करना अच्छा लगता है। मैं सबके साथ मुंह मुस्कुरा के बात करना पसंद करता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ी सी कंजूसी की है वैसे आपने मुस्कुराने में। यस सर, थोड़ी सी। और ट्राई करना बाद में भी। हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? हाँ धीरज, हाँ चलो। धीरज, धीरज जी। हाँ। हाँ। थैंक यू सो मच। तो ह ह ह ह ह हमारी ल, लाइफ में स्पोर्ट्स खेलना बहुत ई ई ई इम्पोर्टेंट है। तो इन दिनों में मैं वो वॉलीबॉल से सीख रहा हूँ। और मैं बहुत ही अच्छा खे, 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 खेलने लगा हूँ इन दिनों में। तो या एक्सलेंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अर्घ्य चैटर्जी, अर्घ्य आप करना चाहेंगे? आपको मैं जी एक सेंटेंस दूंगा। आपने अभी जी। कुछ दिन पहले एक फोरम में कहा था कि मेरा हकलाना बहुत बढ़ गया है। यस तो आपको इसी जी। को कहना है मुस्कुरा के साथ कि मेरा हकलाना बहुत बढ़ गया है और अब बहुत मजा आ रहा है। ओके कौन? ओके सो थैंक यू सर। तो मैं पि, पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ कि आ, मेरा स्टैमरिंग थोड़ा सा बा, बढ़ गया है। तो मैं इसके चलते थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन में भी था कि क्या वॉलंटरी स्टैमरिंग का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कल मैंने इसके ऊपर मैंने अपना में में मेंटर से भी बात किए। तो तो ध्रुव जी ने बस इतना ही बोला कि आ, ये एक स्टार्टिंग है। मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्योंकि ये एक नया टेक्निक है। तो बट थोड़ा सा अगर टाइम देंगे तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हो हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने कुछ सुना? डॉक्टर अमित बता रहे थे कपलिंग के बारे में, कि कपलिंग को तोड़ने के लिए वॉलंटरी स्टैमरिंग जरूरी है। वो जी समझ में आया वो बात? कपलिंग के बारे में जो डॉक्टर अमित ने अभी बताया कि जी हम जब भी हकलाते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशन पैदा होता है कि ओ माय गॉड मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों हो रहा है। हम डर जाते हैं, वी फील बैड। तो वो जो कपलिंग, उसी को हम रीडिफाइन कर रहे हैं कि जब वॉलंटरी स्टैमरिंग करें तो आप मुस्कराएं जानबूझ के। सो कैन यू एक्सप्लेन दिस कपलिंग बिजनेस विद स्माइल एंड विद वॉलंटरी स्टैमरिंग? ओके सो का, का, कापलिंग जितना मैं समझ पाया हूँ कि हम आज जब स्टैमरिंग करते हैं तो मतलब आपने ए, एकदम माइंड पे खो जाते हैं कि मतलब ये मतलब ऐसे
बहुत सारे सेकेंडरी बिहेवियर हम सबको फेस करना पड़ता है, पर ये जो कपलिंग है, अगर स्टैमरिंग होता भी है तो दैट मतलब वो हमारे कंट्रोल में ही हो होगा। यस, वेरी करेक्ट। लॉस ऑफ कंट्रोल वाली जो बात है उसको हम डिफीट करते हैं, वो उसको हम बदलते हैं कि आई कैन स्टैमर विद कंट्रोल। वॉलंटरी स्टैमरिंग इज ए एविडेंस टू योर सेल्फ कि ओके आई कैन स्टैमर बट विद कंट्रोल। यही वॉलंटरी स्टैमरिंग है। अब आप समझ गए ना कि क्यों करने को कहते हैं हम ये। गुड। तो जी आपको अभी थोड़ा सा अपनी स्माइल पे काम करना है, थोड़ा और स्माइल करना है जेन्युइनली। क्योंकि स्टैमरिंग इज फनी, लाइफ इज फनी, वी आर द बिगेस्ट जोकर्स अराउंड। ठीक है, ओके। सो लेट रश्मिता ट्राई हर हैंड। रश्मिता, यू वांट टू गो नेक्स्ट? Hi, sir. ट्राई सम वॉलंटरी स्टैमरिंग विद स्माइल, बिग स्माइल। Okay. Uh, मुझे समय ट्राई करती हूँ। सर, मुझे टीसा में आके बहुत ही मोटिवेशन मिली है। यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग मिले हैं, और टीसा के बाकी प्रोग्राम्स भी मुझे बहुत हेल्पफुल लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीसा जॉब पोर्टल। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। यस सर। फॉर एंड वॉलंटरी एग्जाम्पल, स्टैमरिंग। यस, टीसा जॉब जॉब portal and TISA career guidance, mock interviews, and most especially the mentor and all of you people. So thank you so much for giving me this opportunity, sir. Thank you. Very good. Very good. But I just want to say one thing. Did anyone see the podcast where Vidya interviews Nina G, the stand-up comedian, the lady from America? Has anyone Sir, seen that? no, sir, I couldn't attend. I was actually traveling at that time. Okay, so basically what she has done, she has turned stammering into a very funny business. So she also laughs, her audience also laughs, everybody is having good time while she is stammering. But we Yes. turn stammering into a very serious business. अभी Right, इस रिकॉर्डिंग को आप बाद में देखना कि आपने काफी देर तक बोला, लेकिन आपका स्माइल में बहुत कंजूसी किया आपने बहुत मतलब बहुत उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जैसे जीएसटी हो स्माइलिंग के ऊपर। तो स्माइलिंग आपको और करना चाहिए था। करेंगे तो आप बोलना आसान पाएंगे, आपकी स्टैमरिंग भी आसानी से बाहर आएगी। जी सर, जी सर। यथार्थ, um, do you want to give a demo to them? They are not really able to do that voluntary stammering with a nice big royal smile. Sure, 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 You want sure, to? sure, sure, sir. Uh, Having you in the TOPG again is such a nice thing. Like I started my journey through TOPG, and you were the first person I talked to in TISA, and here we are, and just really grateful to be part of TOPG. Like always a blessing to be part of TOPG. Thank you, Yatharth. So, Ishan, what did you notice about the way Yatharth spoke just now?
Was he Uh, stammering or was he fluent? yes, Huh? uh, Was सर he stammering? यथार्थ में सर यथार्थ में बात करते समय बहुत ही ज्यादा स्टेमरिंग की है, और हाँ वो जब स्टेमर कर रहे थे तो वो हंस के कर रहे थे, खुल के हाँ स्टेमर कर हाँ रहे थे। हाँ हाँ। और उनका स्टैमरिंग आसानी से बाहर भी आ रहा था, मतलब वो एक ही वर्ड को बार बार बहुत देर तक रिपीट नहीं कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे. So it यस was a smooth forward movement with stammering and with a great smile. So that is what यस we सर। all can learn and practice. Back to Dr. Amit. मैं एक चीज कनेक्शन में थोड़ा सा एस्टैब्लिश करना चाहता था कि ये है कि डॉक्टर सचिन आपको बार बार बोल रहे हैं कि स्माइल कीजिए, उसका क्या पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा सोच लेते हैं. अम, तो यथार्थ ने स्माइल की, कुछ लोगों ने स्माइल की, कुछ लोगों ने नहीं स्माइल किया. हमारा अपना अपना ढंग है. कुछ लोग ज्यादा स्माइल करते हैं, कुछ लोग कम स्माइल करते हैं, लेकिन स्माइलिंग का क्या पॉइंट क्या है, ये थोड़ा सा सोचते हैं. हाँ. Does anyone want to take up that challenge? हंसने से क्या फर्क पड़ता है? सर हंसना. सर हाँ. आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, लाइक एंजाइटी थोड़ा सा कम होगा आई थिंक. ओके. तो एक एक रीजन तो ये है कि अगर आप स्माइल करेंगे तो आपका न्यूरोलॉजिकली थोड़ा सा उसका असर होगा कि आपकी जो स्ट्रेस लेवल है ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाएगा. राइट. वी क्या अंग्रेजी में एक सेइंग है, फेक इट टिल यू मेक इट. तो अगर आप थोड़ी सी स्माइल एग्जैजरेट करेंगे तो अपने आप की न्यूरोलॉजिकल रेगुलेशन जो है उसके साथ एसोसिएटेड है. तो एक तो आपने डेफिनेटली ये बात कही. दूसरी बात ये, हाँ मोनू आप बताइए. न- हाँ सर। जी सर। हाँ जी. सर, मतलब जब हम अपने चेहरे पे स्माइल करते हैं तो पहली चीज तो हमारी टेंशन का कम हो जाती है, और उसके बाद में दूसरी चीज हमारा फोकस हमारे ऊपर, और हम जिससे बात करना चाहते हैं उसके ऊपर चला हम्म, जाता है। और हम्म, तीसरी चीज जो हमारा ध्यान होता है कि यार मैं बात करूंगा तो हकला जाऊंगा, तो हम हंस देते हैं, तो मतलब हम अपनी हकलाहट को कहीं ना कहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो हमारा हाँ इतना ध्यान नहीं जाता। और पांचवी मतलब और चौथी पॉइंट सर कि हमारा ये भी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। हाँ हाँ और उसके बाद में बस सर। हाँ, क्या ये क्या इसके आपने अलावा? बहुत सही बात की. बहुत से तीन चार बातें आपने बहुत ही बुनियादी बात बोली. एक बार, या व्हाट वी सेइंग डॉक्टर श्रीवास्तव. I just wanted to ask them, ask the group, uh, can there be any benefit? I mean, benefit, there are a lot of benefits to you. हमें तो बहुत से फायदे हो रहे हैं हकलाने वाले को मुस्कुराने से, जैसे मोनू ने बताया. लेकिन क्या सुनने वाले को हमारे मुस्कुराने से कुछ फायदा हो सकता है? हाँ सर, उनका थोड़ा सा कैसे? अगर मतलब स्माइल करो तो उनका अगर अटेंशन थोड़ा स्माइल में जाएगा तो वो हकलाना नहीं सुनेगा. और उनके नहीं, उनका बीपी भी नीचे आ जाएगा. अगर उनका बीपी हाई हो रहा है. एक्चुअली ये स्टडीज हुई हैं जिसपे कि नॉर्मल लोगों को स्टैमरिंग के वीडियोस दिखाए गए और उनका बीपी पल्स रेट चेक किया गया और उनका वास्तव में बीपी हाई हुआ, पल्स रेट बढ़ा, जैसे कि दे आर अंडरगोइंग सम एक्यूट स्ट्रेस. तो हमारी स्टैमरिंग से सामने वाले को तकलीफ एक्चुअली होती है ऑब्जेक्टिवली. ऐसा नहीं कि वो ही इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अस कॉन्शियसली. इट इज नॉट दैट द लिसनर इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट यू consciously. No, there is some राइट. physical changes happening at the unconscious level which he's not, which even he's not aware, but because they राइट. are happening in his body, he finds it distasteful for someone else to stammering in his face. So therefore, when राइट. you smile, the other person also calms down. Otherwise, sometimes other person doesn't know what is happening. He thinks that this person is having epileptic fit. Maybe he's going to die on him. Maybe he's going to die and and he will be held guilty for that, blamed for that. राइट. So therefore, when you smile, the other person also
calms down and realizes that, okay, he is stammering, but stammering is not a big deal for him. So therefore, it should not be a big deal for me. Because you are got it. sending a signal to the audience also by smiling that, look, I'm stammering, but I'm smiling. In other words, I think that stammering is not a big deal for me. And therefore, for you also, it should not be a big deal. अच्छा Does it make sense? yes Because sir yes communication is a two-way street. yes टू sir वे स्ट्रीट, आदान प्रदान हो रहा है बातचीत का. अच्छा right ओके, बैक टू अमित. मैं बस एक और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने वाला था स्माइलिंग से, और टीसा की मिशन क्या है कि डो एक्सेप्ट योर स्टैमरिंग, डोंट एक्सेप्ट पुअर कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन का पुअर कम्युनिकेशन या अच्छी कम्युनिकेशन और गुड कम्युनिकेशन जो भी है, दैट इज आल्सो ऑन अ कंटिन्यूम. लेकिन उसके क्या दो तीन चीजें क्या है एक्सचेंज में, राइट? एक तो ये है कि अगर आप किसी के साथ स्माइल करके बोलेंगे तो आप फ्रेंडली लगेंगे, कॉन्फिडेंट लगेंगे. स्माइलिंग इज एसोसिएटेड विद कॉन्फिडेंस. एक तो ये है बात. तो आप कॉन्फिडेंस लगेंगे तो ऑब्वियसली यू गोइंग टू डू अदर थिंग. अच्छा, द अदर थिंग इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कांटेक्ट. ये बहुत जरूरी है. लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते, ये बहुत ही जरूरी है. आई कांटेक्ट, हकलाना, आई कांटेक्ट के साथ हकलाना. मैं आपको दो टाइप की हकलाहट दिखाऊंगा अभी. मम 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 मम. मेरा नाम अ- 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 अमित है. नंबर वन. नंबर टू, मम 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 मम. मेरा नाम अमित है. एक में मेरा आई कांटेक्ट से हकलाया, एक में आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था. ओके. तो दूसरी चीज, बहुत बुनियादी चीज है कम्युनिकेशन में, कि इसको बुलाते हैं जॉइंट अटेंशन. आई कांटेक्ट एस्टैब्लिशेस जॉइंट अटेंशन. तो मैं जब ग्रेजुएट कोर्स पढ़ाता हूँ हकलाहट के ऊपर, तो वहां पे एक वीडियो दिखाता हूँ कि एक औरत जो है हकला रही है, और काफी टेंशन के साथ हकला रही है. लेकिन जब वो हकलाती है तो उसकी आंखें जो है नीचे हो जाती हैं, और जब नीचे हो जाती हैं हकलाहट में, और उसका सिर भी नीचे हो जाता है. दूसरा वीडियो दिखाता हूं, वो सेम औरत जो है वो हकला रही है, आई कांटेक्ट के साथ हकला रही है. सेम सेकेंडरी बिहेवियर, सब कुछ ठीक है, एक वेरिएबल चेंज हुआ बस, आई कांटेक्ट. तो लोग जो है, जैसे कि डॉक्टर श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि यहाँ पे परसेप्चुअल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, स्टडीज हुई हैं कि लिसनर जो है हमारी हकलाहट कैसे परसीव करते हैं. बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ टू वे स्ट्रीट ना. तो लिसनर जो है हमारी हकलाहट को कैसे परसीव कर रहा है. एंड यूनिवर्सली ये नोटिस किया गया है कि लिसनर जो है ज्यादा अटेंटिव रहते हैं, हमको ज्यादा टाइम देते हैं, हमको normalize there's a associative nature in a stammering moment. It creates a disconnection with the listener. Eye contact reestablishes that connection. वो eye आपका जो dissociative quality जो है हकलाहट में, वो ठीक हो जाती है आई कांटेक्ट के साथ. सो उन दो वीडियो जब मैं दिखाता हूँ, 100% लोग फील करते हैं कि मुझको ज्यादा कंफर्ट लगा जब वो हकला रही थी आई कांटेक्ट के साथ वर्सेस विदाउट आई कांटेक्ट. ओके, हाउ इज दिस रिलेटेड टू स्माइलिंग? जब आप स्माइल करेंगे तो आपकी प्रोपेंसिटी आई कांटेक्ट मेंटेन करने की ज्यादा होगी. बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्माइल विद योर हेड डाउन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्माइल. इट फील्स वेरी अननेचुरल. अननेचुरल लगता है कि आप स्माइल कर रहे हैं लेकिन आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं. नॉर्मली क्या होगा कि जब मैं आई स्माइल करता हूं, मेरा ज्यादा लाइक्लीहुड है कि आई कांटेक्ट में ऑटोमेटिकली बनाऊंगा.
तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी बात जो है कम्युनिकेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिंग। और पॉजिंग भी जी, वो आप लोगों ने जो भी पॉजिंग के वीडियो बनाए उसका क्या पॉइंट क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। वी टॉक अबाउट थ्री कम्युनिकेशंस के। एक एक तो है आई कांटेक्ट, एक है फ्रेंडलीनेस दैट यू कैन शो विद अ स्माइल, कॉन्फिडेंस वी शो विद अ स्माइल, और तीसरी चीज जो है वो है कि यस, व्हाट वी सेइंग डॉक्टर श्रीवास्तव? मैं जस्ट कह रहा था कि बिफोर टॉकिंग अबाउट पॉजिंग, व्हाई डोंट वी हैव ए क्विक राउंड ऑफ सेइंग वन सेंटेंस, लुकिंग इनटू द कैमरा एंड विद a smile and लेट्स डू voluntarily, इट। ठीक as you है, demonstrated just now, as you बिल्कुल did just बिल्कुल। now. हाँ, तो एक्चुअली Everyone थोड़ी सी say इसमें one इसमें sentence. थोड़ी, हाँ, इसमें थोड़ी सी नेगेटिव प्रैक्टिस डालते हैं। क्यों? जैसे कि मैंने कहा हाँ, था, या अपना नाम बताइए, क्योंकि मम 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 वॉलंटरी स्टैमरिंग करके अपना नाम बताइए, क्योंकि मम 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 मेरा नाम रश्मिता है। मम 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 मेरा नाम रश्मिता है। एक में आई कांटेक्ट बनाया, एक में आई कांटेक्ट नहीं बनाया। ये प्रैक्टिस करके देखते हैं, कॉन्ट्रास्टिव प्रैक्टिस, नेगेटिव प्रैक्टिस। ओके। ठीक है। तो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? हाँ, बोलिए हाँ रश्मिता। जी, हाँ, रश्मिता। ट्राई करती हूँ। हाँ। अ, हम्म। मम 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 मेरा नाम र र र र रश्मिता। आई कांटेक्ट नहीं है, अब आई कांटेक्ट से बोलते बिल्कुल। हैं। मम 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 म मेरा न न न न न- नाम र र र र रश्मिता। एक्सलेंट, अब एक्सलेंट। एक बार रश्मिता, एक बार और कर लेना। आई कांटेक्ट एंड स्माइल बोथ। ट्राई। एक मिनट सर, एक मिनट। अब मम 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 मेरा न न न न नाम र र र र रश्मिता। एक्सलेंट, परफेक्ट। एक्सलेंट। क्या बात है! सो यू हैव ईशान। डी दिस मोमेंट, रश्मिता, इन दिस मोमेंट, इस मोमेंट में आपने स्टैमरिंग और नेगेटिव इमोशन का जो कनेक्शन है उसको तोड़ा है। अभी अभी आपने जो है कंडीशनिंग स्टैंड पॉइंट से, एसोसिएटिव लर्निंग स्टैंड पॉइंट से, एसोसिएशन मतलब कि दो चीजें जो साथ साथ होती हैं वो जुड़ जाती हैं। देर इज अ रीजन कि एडवर्टाइजिंग में, जैसे कि कार लोग, जो जो लोग कार बेचते हैं, सेल्समैन जो हैं, और कार की जो एड आती है, there is a good looking person next to it. There are attractive models in these car ads because you want to associate the car as something positive. So you see a beautiful woman, you see a beautiful man, you see a beautiful model. तो उसकी अच्छी पॉजिटिव एसोसिएशन बन जाती है उस गाड़ी से। ये चीजें जो हैं हमारे आम तौर से हम सब जगह देखते हैं, दिस काइंड ऑफ अ कपलिंग, दिस काइंड ऑफ अ पेयरिंग। तो हमारी जो पेयरिंग है ये नेगेटिव है। तो इसको अभी आपने जैसे किया, तो उसके पेयरिंग पर्सपेक्टिव से, कपलिंग पर्सपेक्टिव से, कंडीशनिंग पर्सपेक्टिव से आपने उसको जो जो लिंक जो है, जो बनाया है, आपके शरीर ने जो लिंक बनाया हुआ है, बॉडी ने जो लिंक बनाया है, उसको थोड़ा सा तोड़ा है आप, उसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है। लेकिन बार 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 अगर आप ये करेंगी, टीओपीजी एक्सरसाइज से, बाहर से, निरंतर कंसिस्टेंटली क्लोज एंडेड प्रैक्टिस में अगर आप करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी, कंफर्ट जोन में करती रहेंगी, स्ट्रेच जोन में करती रहेंगी, थोड़ा थोड़ा लगा, कीप इट इन योर माइंड, अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करती रहेंगी तो उसमें और क्रैक्स आएंगे, उस कपलिंग में और क्रैक्स आएंगे, नया एसोसिएशन बन जाएगी। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग फॉर। ठीक है, और कोई हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? और कोई जाना ईशान। चाहता है? ईशान शुड गो नेक्स्ट, आई थिंक। ठीक है। ओके सर। ईशान, ओके विदाउट ओके आई सर। कांटेक्ट देन विद आई कांटेक्ट। यस सर। म म म म म मेरा नाम ना 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 नाम ई ई ई ई ई ई ई ईशान है।
अब विथ आई कांटेक्ट के साथ। हाँ, मैं मेरा ना 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 नाम ई ई ई ई ई ईशान है। डिड यू फील एनी चेंज? कुछ आपको लगा कि दोनों में कुछ फर्क है? यस सर, बहुत फर्क। क्या क्या फर्क लगा? सर जैसे मैं स्माइल करता हूँ, मेरा जो थॉट का पैटर्न है ना, वो पूरा चेंज हो गया है। मतलब जो मुझे नेगेटिव थिंकिंग जो आती थी ना, वो बिल्कुल हट गई है, और वो पॉजिटिव थिंकिंग से चेंज हो गई है वो थॉट। आपने पहली बार आई कांटेक्ट नहीं किया था, यानी आंखें नीची थी, दूसरी बार आप कैमरे में देख रहे थे, सच है ये यस। बात? इन दोनों में कोई यस। फर्क महसूस किया आपने? हाँ सर, बहुत कुछ फर्क महसूस किया है। क्या? आ, सर पहले जब मैं नीचे देख के बात कर रहा था, हम्म, तब मुझे नेगेटिव थॉट ज्यादा आती थी कि मैं ये कैसा बिहेवियर कर रहा हूँ, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, लोगों को सही लगेगा कि सही नहीं लगेगा। बट जब मैंने स्माइल के साथ किया, तब मुझे ऐसी थॉट आना ही बंद हो गया कि मतलब कि सब पॉजिटिव वे में ही हो गया। मतलब एकदम हम बोल सकते हैं कि एकदम रिलैक्स जोन में हो गया सब कुछ। ठीक है, तो घर से बाहर जाके लोगों से भी आप जब बात करें तो उनसे आंखें जरूर मिलाएं। जब हकलाते यस। हैं तब तो जरूर आंखें मिलाएं। यस ठीक है सर। ना? ये करना है, ये प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आपको पूरा फायदा नहीं होगा इसका। ओके, यस सर। हु वांट्स टू गो नेक्स्ट, मोनू या जी सर। धीरज? हाँ, चलिए मोनू। जी सर। न- मेरा न- नाम मोनू चौहान है। मेरा नाम मोनू चौहान है। तो ठीक है। मोनू, आपने थोड़ा थोड़ा सा अंतर था दोनों एक्सरसाइजेज में। जैसे कि ईशान ने अपनी जो हकलाहट जो है वो सेम रेप्लिकेट की थी, मतलब कि जो भी हकलाहट आई कांटेक्ट के विदाउट की थी उसको आई कांटेक्ट से विद किया था। आपने अपना चेंज कर दिया। तो फिर से कीजिए, हाँ, थोड़ी वॉलंटरी बिल्कुल। स्टैमरिंग कीजिए अपने अच्छा नाम पे, अच्छा, जैसे समझ कि गया। मेरा नाम मोनू चौहान है, फिर उसको सेम टाइप की वॉलंटरी स्टैमरिंग आई कांटेक्ट के साथ कीजिए। मतलब कि ओनली अच्छा, चेंज ठीक जो आप बना रहे हैं आई कांटेक्ट में बना रहे हैं, बाकी सब सेम है। ठीक है। म, 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 मेरा न, न, नाम मो, 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 मोनू चौ- चौहान है। म, मेरा ना, ना, नाम मो, मोनू चौहान है। गुड। हाँ, तो आपने बस आई कांटेक्ट ही बदला, बाकी सब कुछ एक जैसा था। धीरज के ऊपर जी जाते सर। हैं। एक सेकंड में एक आपको टिप देना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइप की आई कांटेक्ट के साथ हकलाना जो है। तो क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी, आपकी कम्युनिकेशन मुझे बताइए कि ज्यादातर इन पर्सन होती है, या मतलब कि काम पे, जैसे कि या सोशली जो कम्युनिकेशन आप करते हैं वो जूम पे ज्यादा करते हैं या इन पर्सन करते हैं? लाइक हाउ मच ऑफ योर कम्युनिकेशन इज ऑन जूम इज माय क्वेश्चन। Yeah, start, maybe you can begin. Yeah, for me, most of it is on Zoom or Zoom and phone calls. Zoom और फोन कॉल पे ज्यादा कम्युनिकेशन होती है। Yeah, रश and मिता, आपकी? आ, मेरा मोस्टली फोन कॉल्स, टीम्स मीटिंग और इन पर्सन भी होता है, तीन क्योंकि पर्सन मेरा वर्क पर्सन फ्रॉम ऑफिस है। हाँ, मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस है, सो इन अच्छा, पर्सन भी होता है और ऑनलाइन मीटिंग भी होते हैं। ओके। तो ऑनलाइन मीटिंग भी होती है हफ्ते में एक दो बार तो होती होगी प्रोबेबली, ठीक है। हाँ हाँ, एक दो बार होते ओके। धीरज?
My stammering goes when I am attending office maybe meetings. लेकिन ज्यादातर जो कम्युनिकेशन होती है आपकी काम की, वो रिमोट काम है आपका, इन पर्सन काम है? मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और अभी अच्छा। मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो अभी ज़्यादा मेरी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हम्म। कॉलेज के अंदर हो रही है। ठीक है। तो मैं इसलिए पूछ रहा था आप लोगों को ये सवाल, क्योंकि मैं टिप देना चाहता हूं कि जब मैं लोगों के साथ काम करता हूं या अपने आप भी आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करता हूं कभी कभी, तो मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर एक शीशा लगाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको दिखेगा ये शायद। दिस इज सेल्फी, सेल्फी मोड। ये देखिए, मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर एक शीशा लगाया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि शीशा लगाने से जब मैं आई कांटेक्ट के साथ स्टैमर करना चाहता हूँ, वॉलंटरीली स्टैमर करना चाहता हूँ आई कांटेक्ट के साथ, और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे दिखता हूँ आई कांटेक्ट के साथ स्टैमर करते हुए, तो मुझको इमीडिएटली फीडबैक मिलता है कि मेरी स्टैमरिंग में स्माइल है या नहीं है, आई कांटेक्ट बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, मेरा सेकेंडरी बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ जो है मुझको रियल टाइम फीडबैक मिलता है शीशे से, मिरर से। तो अगर आप ज्यादातर वो, मतलब कि आजकल हमारी कम्युनिकेशन में जूम तो डेफिनेटली शामिल है, चाहे वो सोशल कम्युनिकेशन हो या वर्क प्लेस कम्युनिकेशन हो, तो ये सब कुछ तो आसानी से लगा सकते हैं। शीशा लगाइए अपने लैपटॉप के पीछे, और वहां पे खुल के देख के वहां पे वॉलंटरी स्टैमरिंग कीजिए। रेगुलर स्टैमरिंग भी अगर होती है तो इमीडिएटली ऊपर देखना शुरू कर दीजिए। और ये सब कुछ जो होगा थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, डेफिनेटली ऑकवर्ड लगेगा अगर आप स्ट्रेस जोन में होंगे, कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। तो सिचुएशन क्रिएट कीजिए, मतलब कि किसी दोस्त के साथ बात करनी है, किसी रिलेटिव के साथ बात करनी है जो आपके कंफर्ट जोन में है, तो शीशा लगा के अपने आप को देख के थोड़ी वॉलंटरी स्टैमरिंग कीजिए उनके साथ। और अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आप को करते हुए, तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी एक 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 और भी एविडेंस बेस्ड टूल हम यूज करते हैं स्पीच थेरेपी में, उसका नाम है वीडियो सेल्फ मॉडलिंग। इसका मतलब कि आपका जो भी आपका टारगेट बिहेवियर है, जैसे कि आप भी आपका टारगेट बिहेवियर है आंख मिला के हकलाना, उसकी रिकॉर्डिंग बनाइए कि आपने टारगेट बिहेवियर ठीक से किया। तो जब आप अगली मीटिंग में जाएंगे, वर्क मीटिंग हो या सोशल मीटिंग हो, तो वो वीडियो देख के जाइए। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलेगा, आपको मालूम हो जाएगा कि आपको क्या करना है। और ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि आपको खुद देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, किसी और को नहीं देख रहे। तो शीशा लगाने से प्रैक्टिस जो है आपकी ज्यादा होगी, मतलब कि हमारे का हाउ मेनी एवर अपॉर्चुनिटीज वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, जूम पे भी, लैपटॉप पे भी हो सकता है, किसी भी जगह पे वर्चुअल कम्युनिकेशन अगर आपकी हो रही है, तो ये आसानी से हो सकता है, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कभी कभी वीडियो मॉडल लगाइए, जैसे कि ठीक से आपने किया, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि ये मेरी जो हकलाहट है ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। और ये सिचुएशन जो है, डीकपलिंग ऑफ द स्टैमरिंग विद नेगेटिव इफेक्ट इज मोर लाइकली टू हैपन इन योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन में कीजिए इसको पहले। इसीलिए हमने आपको इस टीओपीजी में ये जो हायरार्की है, लैडर है, जो सीढ़ी है, ये कि कंफर्ट जोन में क्या है, स्ट्रेस जोन में क्या है, और स्ट्रेस जोन में क्या है, स्ट्रेस जोन में क्या है, ये इंसिस्ट किया है कि आप कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कम्युनिकेशन पार्टनर्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे कि मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, मेरा फ्रेंड है, ये मेरे कंफर्ट जोन में है, इनके साथ मैं अपॉइंटमेंट लूंगा, वॉलंटरी स्टैमरिंग करूंगा शीशे के सामने, विद द शीशा बिहाइंड माय कंप्यूटर। आई विल मेक आई
contact, and I will practice and I will record it. So these are tried and true evidence-based things that we do. ओके, तो दो चीजें बोली थी। एक तो था कि वॉलंटरी स्टैमिना से क्या होता है कि जो हमारा जो नेगेटिव अफेक्ट जो है, नेगेटिव एसोसिएशन जो है, उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, राइट, बिकॉज नाउ वी आर स्टैमरिंग विद कंट्रोल। दूसरी बात यह है कि जब हम वॉलंटरी स्टैमरिंग करते हैं, जैसे कि मैं अपने शब्दों में कोई बात कभी भी बाउंस डाल रहा हूं। अब मैं बाउंसिंग भी एक टाइप की वॉलंटरी स्टैमरिंग है। कभी इसको मैं प्रोलोंगेशन में बदल सकता हूं, कभी मैं फिर से बाउंसिंग में जा सकता हूं। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप इस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी के साथ, उसको सारा दिन मत कीजिए। सारा दिन असंभव है, और असंभव ही नहीं है, जरूरी भी नहीं है। इनफैक्ट रिकमेंडेड है कि सारा दिन नहीं कीजिए आप, क्योंकि फोकस नहीं रहेगा आपके पास, अटेंशन नहीं रहेगी। हम बोलते हैं मीनिंग बनाने के लिए, राइट, वी मेक मूवमेंट टू मेक मीनिंग, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन मूवमेंट एंड मीनिंग एट द सेम टाइम। इसलिए अगर आपको दो तीन टास्क, दो तीन बार अगर आपने करना है, सुबह करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है, इस टाइप की क्लोज्ड एंडेड प्रैक्टिस से क्या होगा, दीज आर माइक्रो हैबिट्स, स्मॉल माइक्रो हैबिट्स। और रिसर्च ने दिखाया है, थ्योरी में भी दिखाया है कि एडल्ट लर्निंग, when adults learn, they learn through small incremental changes, small incremental micro habits. Anybody read the book called Atomic Habits by James Clear? It's a nice one. So yes, क्या बोल रहे थे आप डॉक्टर श्रीवास्तव? You're on mute. Yes, I have read this book. It's a very nice book, Atomic Habits. Worth reading. या तो उसमें भी यही है, कोई डेलिबरेट प्रैक्टिस, माइक्रो हैबिट्स। दिस इज अ वेरिएंट ऑफ क्लोज्ड एंडेड प्रैक्टिस। छोटी छोटी अपने आप को असाइनमेंट देना, लेकिन रेगुलरली करना। उसको हम साइकोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस बोलते हैं। मतलब कि स्मॉल डोजेस ऑफ बिहेवियर चेंज, स्मॉल डोज ऑफ बिहेवियर चेंज, लेकिन रेगुलर, फ्रीक्वेंट। Actually, I'm एंड started reading it. Yeah, and that is what aligns with adult learning. Adult learning happens through small incremental changes, because we have a lot of learning that we've already done. So to change that learning, we have to make small changes as we go along. Anyway, so Iraj, I have a little assignment for you. Let's talk a little bit about your video on avoidance behavior. So you made a video. Let's talk a little bit about avoidances, your avoidances in particular. सर, सबसे ज्यादा मैं अवॉइड कुछ ऐसा करता हूँ अपनी स्टैमरिंग को कि मान लो मुझे स्टैमरिंग हो रही है, जब हम्म मुझे होगी तब मुझे पता चल जाएगा और मैं अपने शब्द अपने अंदर ही रख लूंगा। और हम्म वो फीलिंग और वो अंदर से रखना वो बहुत डिफिकल्ट है, मीन्स इट वो थोड़ा डिफिकल्ट है मेरी बॉडी के लिए। अगर उसकी जगह अगर मैं स्टैमरिंग कर भी दूं तब मुझे उतनी तकलीफ होगी नहीं शरीर को जितना मैं उसके अंदर दबा लेता हूँ। और फिर कुछ टाइम के बाद मैं बोलता हूँ और फिर सही बोलता हूँ। बट अवॉइड मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि जब स्टैमरिंग होगी तो मैं शब्द दबा लूंगा अपने अंदर। हम्म वो काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। और हम्म इसकी बजाय अगर मैं सीधा हकला भी दूं ना, जैसे घर जाना है, इस तरह से वो छकला भी तो उतना मेरे को लगता है मेरे को डिस्कम्फर्ट नहीं होगा जितना मैं दबा लेता हूँ उस टाइम जब हकलाहट आ रही होती है मेरे को। हम्म तो ये हम्म शायद
ये भी एक अवॉइडेंस बिहेवियर है मेरा, आई थिंक। मुझे पूरा पक्का पता नहीं इसके बारे में। Absolutely, absolutely, this is a way of inhibiting, this is a way of suppression. um, हमारा, जब हम बच्चे थे, हकलाते थे, तो हमारा, हम लोगों ने जो ज्यादातर पहला अवॉइडेंस बिहेवियर जो हमने सीखा, ज्यादातर, मतलब कि इसमें भी बहुत इंडिविजुअल वेरिएशन है, लेकिन और एग्रीगेट, इज अवॉइडिंग आई कांटेक्ट। सबसे पहली चीज जो हमारा जो छोटा जो जो छोटा सा जो शरीर है वो सीखता है, वो सीखता है आई कांटेक्ट को अवॉइड करना। तो आई कांटेक्ट को अवॉइड किया। कभी कभी क्या होता है कि जब हम छोटे थे, तो तो बोल रहे थे, तो बोलने में से शब्द नहीं निकल रहे थे ठीक से, तो हमने उसको प, 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 पुश किया, आंखें थोड़ी सी पल के झपकाई। फिर उससे क्या हुआ, हम आगे बढ़ सके। तो उससे शरीर ने क्या सीखा, यही सीखा कि आगे बढ़ने के लिए आंखें पलके झपकाने से आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, जब वो थोड़ी देर में काम बिकेम लेस इफेक्टिव, उसने काम करना बंद कर दिया, तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा ऐप किया, मतलब कि स्टैंड किया, मतलब ये किया, हमने मूवमेंट किया ऐसे, तो उससे शब्द निकल आए। उसके बाद क्या हुआ कि बॉडी ने रियलाइज किया, शरीर ने रियलाइज किया कि जब मैं पैर ऐसे फेंकता हूँ, हाथ हिलाता हूँ, आंखें झपकाता हूँ, जब मैं अपनी मुंह को ऐसे करता हूँ, ऐसे करके बोलता हूँ, तो इमीडिएटली शब्द निकल आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारी शारीरिक प्रक्रिया बन गई, दे ऑल बिकेम पार्ट ऑफ द बॉडी। सो सेकेंडरी बिहेवियर जो है, काफी टाइम उसकी ओरिजिन ये है कि हम सेकेंडरी बिहेवियर करते हैं कि हम ना हकलाएं। ये सब कुछ जो सेकेंडरी बिहेवियर है, आंखें झपकाना, पुश करना, होठ हिलाना, आर्म्स को मूव करना, बॉडी पोस्चर, आई कांटेक्ट, ये सब कुछ जो है, उसमें जो है रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है। मतलब कि रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है, इसका मोटिवेशन पार्टली ये है कि मैं ना हकलाऊं। और ये जो हकलाहट है, कि जो एंटिसिपेशन जो है, कि हम जानते हैं कि हम हकलाएंगे, ये जो एक्सपेक्टेंसी है हकलाने में, एंटिसिपेशन, ये माइक्रो सेकंड में होती है। हमको मालूम है कि हम जब बोल रहे हैं, फ्लुएंटली बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, कि हम जानते हैं, हमारी शारीरिक जानकारी है, बॉडीली अवेयरनेस है कि मैं इस शब्द के ऊपर हकलाने वाला हूं। दैट इज माइक्रोस्कोपिक एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन कैन ऑल्सो बी वेरी लॉन्ग टर्म। हमारी इंटरव्यू है 1 हफ्ते में, अब हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग की चक्की चल रही है कि मैं कैसे बोलूंगा, कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा अपने आप को, लोग क्या समझेंगे, रात को नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरी इंटरव्यू है कल। तो एंटिसिपेशन कैन बी मिनट्स, आवर्स, वीक्स, एंटिसिपेशन कैन बी माइक्रो सेकेंड्स। और उसका क्या हो रहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग लॉस ऑफ कंट्रोल, वी आर एंटिसिपेटिंग लॉस ऑफ कंट्रोल। सो व्हाट आई वाज बेसिकली ट्राइंग टू से इज कि सेकेंडरी बिहेवियर का origin ये है कि it's partly an attempt to try to not stammer. There is also an interpretation कि blocking comes out of silence. जब हम ब्लॉक करते हैं, सब कुछ जो है बंद हो जाता है, आवाज जो है बंद हो जाती है। जैसे कि धीरज बता रहे हैं कि सारा शब्द जो है सप्रेस हो गया। That is a result also of silence, trying not to stammer, being silent, trying not to stammer. That gets manifested in the block. So avoidance का result जो है कि it determines the motor pattern.
इट इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी बिहेवियर, जो कि मोटर जो पैटर्न है हमारा स्टैमरिंग का पैटर्न जो है वो अवॉइडेंस से ही डेवलप होता है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो कुछ ब ब ब ब बोल रहे थे, तो इस टाइप की रुकावट हमें महसूस हो रही थी, वहां पे थोड़ा सा पुश कर रहे थे। नॉर्मली टेंडेंसी है हमारे कि हम कोई भी मूवमेंट में रुकावट होती है तो उसको रिस्टोर, उसको कंटिन्यूटी जो है रिस्टोर करते हैं एफर्ट से, तो वो नेचुरल प्रक्रिया है। बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि मुझको आइसक्रीम चाहिए, मम्मी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा जो है कॉन्शियस हो जाता है कि वो हकला रहा है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो वही हल्के झपकाना, ये सब कुछ जो है शुरू हो जाता है। और ये सेकेंडरी बिहेवियर हमारा बन जाता है, लेकिन उसका सोर्स जो है वो अवॉइडेंस है। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टैमरिंग इज न्यूरोलॉजिकल, स्ट्रगल इज लर्न्ड। संघर्ष हम सीखते हैं, हकलाहट हमारी कुदरती चीज है। इसलिए संघर्ष कैसे डेवलप होता है, सेकेंडरी अवॉइडेंस बिहेवियर में कैसे डेवलप होता है, ऐसे डेवलप होता है, इस टाइप का मोटर पैटर्न जो है बन जाता है। क्योंकि जो बॉडी जो है इस टाइप की चीजें बहुत जल्दी इंटीग्रेट कर लेती है। स्पीच के मामले में तो बहुत ही जल्दी इंटीग्रेट कर लेती है, क्योंकि अब स्पीच इज मसल मेमोरी। चलना, भागना, ग्रास्प करना, हाथ को किसी चीज को ग्रैब करना, ये जो मोटर मूवमेंट हैं, जो ऑटोमेटिक मोटर मूवमेंट हैं, दीज आर मसल मेमोरीज। और स्पीच तो बहुत ही ज्यादा अडेप्टेबल, वी अडेप्ट टू दिस स्टफ इन स्पीच वेरी वेरी क्विकली बिकॉज वी टॉक ऑल द टाइम, have to talk all the time. Speech is one thing that is required in every situation and at any time. So the amount of practice we get with speech is beyond any practice we get with anything else. इसलिए इसलिए क्या हो रहा है कि प्रैक्टिस से जो है ब्रेन जो है हमारा, जो न्यूरोलॉजी है, उसी तरह से डेवलप होना शुरू कर जाता है। तो बॉडी नोज दैट इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इट विल नीड एफर्ट। तो द बॉडी इज प्रिपेयर्ड टू यूज एफर्ट। तभी हमको लगेगा, कई बार लगेगा, जब एंटिसिपेशन होगी कि हम किसी चीज के ऊपर हकलाएंगे, तो हमें हमारा जो शब्द है वो हकलाहट से ही फॉर्म होगा दिमाग में। That's why it's going to come out like that. Because our neurology has been proved to sort of develop that motor template of that word associated with force, associated with struggle. ये सब कुछ जो है this is not willful behavior, हम जानते नहीं ये हो रहा है, लेकिन बॉडीली रूप में शारीरिक प्रतिक्रिया के लिहाज से ये सब कुछ जो है प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। तो अवॉइडेंस में इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स कि अगर हम अवॉइडेंस को की प्राइस और कॉस्ट अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो हमको बहुत आसानी होगी। क्योंकि हम उसकी प्राइस तो हम उसकी एडवांटेज तो इमीडिएटली समझ आ जाते हैं। अवॉइड क्यों करते हैं हम? क्योंकि हकलाहट जो है लीड्स टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, plain and simple. One way or the other, we try to avoid the negative feeling, the negative experience. It's very natural. Avoidance is very, very natural. It's a protective coping strategy. It's a safety behavior. हमारा शरीर जो है हमको बचा रहा है negative consequences से. But we also know that safety behaviors are not necessarily healthy behaviors. क्योंकि उसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो है वो जब हमें महसूस होती है कि हम जो बोलना चाह रहे हैं बोल नहीं पा रहे हैं, या जो भी बोल रहे हैं इतनी अवॉइडेंस कर रहे हैं, इतने शब्द बदल रहे हैं कि जो हम वास्तविकता में जो बता रहे हैं वो बताना नहीं चाहते थे। मतलब कि ना, जो मीनिंग चेंज हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है, हम अपने आप को ऑथेंटिकली प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास फियर है, एंजाइटी है। अवॉइडेंस के साथ क्या होता है कि हमारा जो फियर है, जो एंजाइटी है, वो ज्यादा बढ़ता है, बिकॉज अवॉइडेंस इज सक्सेसफुल। अवॉइडेंस इज वेरी सक्सेसफुल इन अ लॉट ऑफ अस, मेनी मेनी टाइम्स। तो जो चीज सक्सेसफुल है
however we interpret success, ना हकलाना हमारे लिए सक्सेसफुल चीज है, ठीक है? That's the beginning place. So we are going to do something to avoid, because avoidance is successful. जो भी चीज सक्सेसफुल होगी हम उसको जो बार 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 दोहराएंगे। इसलिए क्या होगा कि जो फियर है, उस वर्ड का जो फियर है वो बरकरार रहेगा। हम सब जानते हैं कि कौन से शब्द हमारे लिए आसान हैं, कौन से शब्द हमारे लिए मुश्किल हैं। Why is that? Why do we know which words are difficult, which words are not? Because अपलिंग हुई है। कई बार मैं इस शब्द के ऊपर हकलाया तो मेरे बॉडी ने रियलाइज कर लिया कि ये इस शब्द में खतरा है। The body becomes the threat environment. The word becomes the threat environment. तो शब्दों को बदलना एक बहुत ही कॉमन अवॉइडेंस बिहेवियर है। कौन कौन यहाँ पे शब्द बदलते हैं? रश्मिता, हाँ, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। हाँ, ये मैं बहुत करती हूँ। इट्स लाइक मुझे कुछ पार्टिकुलर शब्द से इश्यूज है, जैसे कि वर्ड स्टार्ट विद टी, डब्ल्यू। तो अगर मुझे बोलना है कि मुझे टी चाहिए, तो अगर मैं टी नहीं बोल पाती तो बोल दूंगी मुझे चाय चाहिए। चाय चाहिए, हाँ। ये ये एक मैं करती हूँ। और दूसरा बात, हाँ, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब होते नहीं है मुझसे, कभी कभी। लाइक जो मेरे से फेमिलियर लोग हैं उससे होता है, और मुझे कुछ पर्टिकुलर लोगों से नहीं होता है। वो मैं अभी भी ठीक नहीं कर पा रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, होते नहीं है। सो स्टिल वर्किंग ऑन इट। धीरे 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 होगा ये सब कुछ, धीरे 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 होगा फॉर श्योर। तो आप शब्द चेंज करते हैं, आप जानती हैं कि कौन से शब्द आपके लिए मुश्किल हैं, कौन से वर्ड, कौन सी साउंड्स, कौन से शब्द आसान हैं, एंड सम हाँ, देयर आर नॉट। ये हाँ। और जब हाँ मेरा जी। ब्लॉक आती है ना, और जब मेरा ब्लॉक होती है, तो वो ब्लॉक को तोड़ने के लिए भी मैं अगर कोई दूसरा शब्द बोलती हूँ तो वो ब्लॉक टूट जाते हैं। हम्म। तो मतलब कि ये जो अवॉइडेंस है आपकी सक्सेसफुल अवॉइडेंस है, राइट? इट्स सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का हाँ जी। मतलब कि आप बार बार उस चीज को बार बार दोहराएंगे, क्योंकि आप स्टैमरिंग से अज गए उससे। यथार्थ, what are your word avoidances? We all have them. Definitely. हाँ। My avoidance is two that I experienced it today itself. One is closing my eyes while stammering, and second is making a sentence long. That if I have to answer something, I will first say that the thing that I want to say is like it is not necessary to say this, okay, but I have added it to add the flow to the actual sense. Okay, Right. so I think this is sort of an avoidance behavior too. Absolutely. Yeah. It's a postponement device. Yeah. Hmm. आप जानते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ी सी यू आर ऑन एग शेल्स हियर। हो सकता है थोड़ी सी एंटिसिपेशन है, आपको मालूम नहीं कि किस शब्द के ऊपर लगाएंगे, मे बी इस शब्द के ऊपर लगाएंगे। दिस इज माइक्रो सेकेंड्स, राइट? सो यू नो एज यू टॉकिंग, मतलब कि फ्लो में है आप जानते हैं कि हाँ अब रुकावट आने वाली है, तो उसको पोस्टपोन करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अवॉइडेंस। पोस्टपोनमेंट इज ऑल्सो अवॉइडेंस। थैंक यू। एडिंग फिलर वर्ड लाइक ये सब कुछ जो जो है, ये हम लिंग्विस्टिक प्लानिंग में भी होता है। मतलब कि दिस इज अ प्लेस फॉर अस टू होल्ड अ स्पेस इन द कॉन्वर्सेशन। लोगों को बता रहे हैं कि हम फिर भी, मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं खत्म नहीं हुआ जो मैं बोलना चाहता हूँ। सो द अस एंड द अम्स गो इनटू मेनी डिफरेंट कैटेगरीज। They go into like holding the conversational space, maintaining attention with the listener, लेकिन हम उसको avoidance के लिए डिवाइस, अवॉइडेंस डिवाइस की तरह भी यूज करने लग जाते हैं। ओके, धीरज, व्हाट आर सम वर्ड्स दैट आर हार्ड फॉर यू?
इन दिनों पे मैं एम एम शब्द से जो स्टार्ट होते हैं उन पे ज्यादा हाँ अटक रहा हूँ, जो शब्द एम से स्टार्ट हो रहे हैं। ये पहले नहीं होता था और इन दिनों हाँ। में हो रहा है, और न से भी अटक रहा हूँ मैं जब। तो तो और तो मैं फिलर हाँ, मैं आपसे जैसे पूछना चाहता था कि थोड़ा सा उदाहरण दीजिए मुझको। तो दो शब्द मुझे बताइए जो आपको मुश्किल लगते हैं। सर ऐसे तो अभी अभी वर्ड्स बोलूंगा एम से तो आ जाएंगे, बट नहीं नहीं नहीं, जैसे बस अगर नहीं, you don't have to use those words, but just tell me what those words are. Example. जैसे कि कल मैच है, कल क्रिकेट मैच है, तो हम्म, मेरा या फिर एम है वो निकलता ही नहीं है, थोड़ा हार्ड निकलता है इन दिनों। okay. So let's work with that word. Let's say you have a difficulty and you know you're going to say the word cricket match, and you switch match. Cricket contest, cricket test. I mean, you can change it to something else. ठीक है। तो अब क्या हुआ जब आपने शब्द के ऊपर वो इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि रश्मिता बता रही हैं कि कोई शब्द जैसे कि टी इज डिफिकल्ट। When you switch it to a different word and you're successful, are you more afraid of that word tea or match next time, or are you less afraid? You're on mute. मोर अफ्रेड, अभी जैसे मैं मोर पे भी मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हुई। हाँ हाँ ज्यादा अफ्रेड करेंगे अब अगर हम स्विच करेंगे तो, ज्यादा हाँ डरेंगे उससे। हाँ। तो उससे जो है अवॉइडेंस से डर ज्यादा बढ़ता है। And there is a very clear connection between fear and force. जब when we are afraid, जब हमारा जो खौफ है हमारा का किसी चीज में डर महसूस हो रहा है, that is going to be associated with elevated muscle tension. This is a Okay. very biological process. ये biological process है. This is not about you or me or anybody else. This is about just being a human being or even being an animal. Right? There is a very clear connection between fear and muscle tension. Muscle tension, I'm talking about force. And there is a cyclical connection. The more we fear, the more we force, the more we force, the more we fear, the more we fear, the more we force, the more we force, the more we fear. ये साइकिल जो है अवॉइडेंस से मेंटेन रहता है। तो अवॉइडेंस जो है दो टाइप की कैटेगरी में जाती है। एक तो है कि वर्ड अवॉइडेंसेस, जो कि अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि शब्द को बदलना, पोस्टपोन करना, फिलर वर्ड डालना, लाइक हम ये सब कुछ जो है उसको, जो भी इनएविटेबल स्टैमरिंग मोमेंट है जो आने वाली है, जो रुकेगी नहीं, उसको पोस्टपोन करना, उसको अवॉइड करना, ये वर्ड अवॉइडेंसेस है। दूसरी अवॉइडेंस की कैटेगरी है सिचुएशनल अवॉइडेंस। किसी के साथ बात करनी है, नहीं की, किसी के साथ हेलो बोलना है, नहीं किया। um, I want to ask this person out because I'm attracted to this person, but I'm afraid I'll get rejected, so I don't go on a date, all of these things. So there are the situational avoidances and word avoidances. So avoidances को कम करना, and मैं ये नहीं बोल रहा eliminate करना, because sometimes you might find that an avoidance is necessary. लेकिन अवॉइडेंस इसको कम करना, रिड्यूस करना, जानना कि उसका क्या असर हो रहा है शरीर पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये लॉजिक इसका समझना काफी इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट डू अवॉइडेंसेस डू इन द बॉडी? दे रेज द मसल टेंशन। दैट्स व्हाई स्टैमरिंग इज हार्डर देन यू आर फीलिंग फियर। टेक्निक को यूज करना, बाउंसिंग को यूज करना, प्रोलोंगेशन को यूज करना कि संघर्ष ना हो मुझे ज्यादा, ये मुश्किल, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ये बहुत मुश्किल है करना जब हम फियर महसूस कर रहे हैं, बिकॉज फियर इज एसोसिएटेड विद सप्रेशन। फियर का मतलब कि हम
बचना चाहते हैं, फेस नहीं करना चाहते हैं. So one way to reduce avoidances, I can give you lots of techniques to reduce word avoidances. एक टेक्निक जो है कि अगर आपने जो भी शब्द अवॉइड किया, जैसे कि धीरज ने कहा कि मैच, वो शब्द शायद मुश्किल है, या मोर शब्द मुश्किल है उस मोमेंट में. रश्मिता बनाया कि टी मुश्किल है उनके लिए. अगर आपने कोई शब्द अवॉइड किया है तो डिटरमिन कीजिए कि मैं उसी सेम कॉन्वर्सेशन में जिसके साथ मैं कर रहा हूं कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस, वही शब्द मैंने अवॉइड किया मैं फिर से यूज कैसे करूं. Try to incorporate that word that you have avoided in the same conversation. क्योंकि उससे क्या होगा, that your body will learn that that word is actually not that threatening. Second, अगर आपको ज्यादा स्टैमरिंग महसूस हो रही है उस वर्ड के ऊपर, तो मैंने अपने आप को सिखाया है कि अगर मैं जो भी शब्द के ऊपर मैं हकलाता हूं, उस शब्द के ऊपर मैं ज्यादातर वॉलंटरी स्टैमरिंग करता हूं. और जैसे शब्द वो आ रहा है, जैसे कि मैं लेट्स से द वर्ड इज न्यूयॉर्क, और मैं अगले अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ मैं बोलूंगा तो मैं उसके ऊपर हकलाऊंगा, न के ऊपर हकलाऊंगा. तो मैं बिफोर आई गेट टू द न इन न्यूयॉर्क आई विल स्टार्ट टू इनकॉर्पोरेट सम वॉलंटरी स्टैमरिंग इन माई स्पीच. तो जब तक कि मैं न्यूयॉर्क तक आऊंगा, उस शब्द तक आऊंगा, तब ऑटोमेटिकली मेरी रिएक्टिविटी कम हो गई है. मैं ऑटोमेटिकली मैंने वॉलंटरी स्टैमरिंग से अपने लिसनर को बता दिया कि मैं हकलाता हूँ. फुल आई कांटेक्ट के साथ मैंने वॉलंटरी स्टैमरिंग की. तो मैंने ये सब कुछ अपने मॉडल के साथ किया, प्रॉक्सी के साथ किया. इफ यू थिंक अबाउट स्टैमरिंग, वॉलंटरी स्टैमरिंग इज अ मॉडल, राइट? इट्स प्रॉक्सी. Then you can do things with it. Scientists work with a model, with a simulation. If you think about voluntary stammering as a simulation of the actual stammer, you can play the hell out of it. So, जैसे कि जो भी शब्द मुझको मुश्किल लग रहा है, जैसे कि मैं जान रहा हूँ कि अभी शायद मुझको तो थोड़ा सा हकलाऊंगा मैं, और मैं रिएक्टिव हो रहा हूँ उसमें, तो रिएक्टिविटी कम करने के लिए मैं उसके ऊपर पहले से ही थोड़ी सी वॉलंटरी स्टैमरिंग करने लगूंगा. अच्छा. That is the other advantage of voluntary stammering. These things are all related. क्योंकि हमने लॉजिक जो समझा है वॉलंटरी स्टैमरिंग का, ये समझा है कि हमारा फियर कम होता है. वो बहुत स्ट्रांग लॉजिक है. दैट इज द मेन लॉजिक. लेकिन दूसरा लॉजिक ये है कि अगर हम वॉलंटरी स्टैमरिंग से हम अपने आप को सिखा सकते हैं कि आसानी से कैसे हकलाएं. आसानी से हकलाना जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं. फुल आई, जब मैं जानता हूं कि जब मैं हकलाता हूं तो आई कांटेक्ट नहीं बनाता, ठीक है, तो मैं वॉलंटरी में स्टैमरिंग अपने मॉडल से सीखूंगा कि मैं वॉलंटरी स्टैमरिंग में आई कांटेक्ट से मैं कैसे करूं. मैं बाउंसिंग कर सकता हूं आई कांटेक्ट के साथ, मैं प्रोलोंगेशन कर सकता हूं, मैं टाइट वॉलंटरी स्टैमरिंग कर सकता हूं. ये सब कुछ जो है, वॉलंटरी स्टैमरिंग इज ऑल्सो वे टू ऑल्टर द मोटर पैटर्न. It's not just about reducing fear, although that's the main reason. Voluntary stammering is also a way to altering the motor pattern, experiencing easier stammering. So, उसके बहुत एडवांटेज हैं. तो अवॉइडेंस के बारे में हम बात कर रहे थे. अगर आपको किसी शब्द के ऊपर अवॉइडेंस महसूस होती है, अवॉइडेंस की है आपने, ठीक है, सबकी, दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट इन द बॉडी, वी स्टिल गोइंग टू डू इट. लेकिन थोड़ा सा अगर उसको विलफुल बिहेवियर कैटेगरी में ले आए और उसको थोड़ा सा सोचें कि अवॉइडेंस को मैनेज, इस मोमेंट में अवॉइड किया है, मैं जानता हूं कि मेरा अगली बार जो है उस शब्द के ऊपर ज्यादा एंग्जाइटी महसूस होगी, उस शब्द के ऊपर ज्यादा फियर मेरा एक्सपीरियंस होगा. तो उस फियर को कम करने के लिए लेट मी इनकॉर्पोरेट दैट वर्ड in the conversation, in the same conversation. अगर सेम कॉन्वर्सेशन में नहीं कर सकता, मैं अवॉइडेंट वर्ड जो है मैंने यूज नहीं किया, तो मैं दूसरी कॉन्वर्सेशन में यूज करूंगा. बट आई विल एक्सपीरियंस more forward flow, less physical tension on that word that I avoid.
अगर आप किसी कम्युनिकेशन पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं जो आपका ट्रस्टेड कम्युनिकेशन पार्टनर है, आपके कंफर्ट जोन में है, तो किसी कॉन्वर्सेशन में कोई वर्ड आपने अवॉइड किया तो उनको बताइए कि मैंने इसको अवॉइड किया, मैं यूज करने वाला हूँ. दैट्स अनदर वे टू डील विद अवॉइडेंस. देयर आर मेनी वेज टू कॉम्बैट वर्ड अवॉइडेंसेस. और ये नहीं होगा कि हमारी अवॉइडेंस कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी. दैट इज अ वेरी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन. That is not what we are saying. Sometimes it is important to do what you need to do in a situation. लेकिन जैसे कि I take the example of like आपका जो लॉन है, वो उसकी घास जो है इतनी ऊपर रह सकती है और उसकी घास जो है थोड़ी सी नीचे रह सकती है. You can keep mowing the lawn. Keep the grass at a lower end. मतलब कि avoidance behavior को ट्रैक कीजिए, कम कीजिए, कीप इट एट अ लो लेवल. क्योंकि अवॉइडेंस बिहेवियर को कंप्लीटली एलिमिनेट करना, कंप्लीटली खत्म करना इज ऑफ कोर्स एन आइडियल सिचुएशन. लेकिन आइडियल सिचुएशन ही बहुत मुश्किल है हमारे लिए, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है. तो कम करना इज गुड इनफ, इज गुड इनफ. Anyway, I've said a lot of things. I'll be quiet. Anybody wants to share anything? Any comments? Any questions? Before I go to sleep, I must say thank you to Yatharth and Dipin. Yatharth and Dipin is not here, but I just wanted to record my appreciation. Both of you are doing very well. Yatharth, you are doing great. And this group also is doing very well. And I just want to say one thing. Keep on taking small steps. Never worry about, as Dr. Amit said, that you cannot, eradicate avoidance totally from your life. You can mow the lawn very close to the ground, but little grass will always be there. That's a part of, systems which are living. We are living beings. So living beings will always have a little bit of fear, a little bit of insecurity about future, a little bit of uncertainties. So these things will be there, but we have to just make sure that they do not uh, overpower you totally. They don't overtake your life totally. That is what we are supposed to do. And that can easily be done by taking one small step every day. If you just make a stranger call, which will hardly take 2 minutes, 3 minutes, and stammer on one word purposely with planning, with a good eye contact, and with a smile, you are making progress. That's all I wanted to say. I must get going. Tomorrow morning, I've got to get up early. So, everyone, please excuse me. Thank you, sir. I'm an old Thank you man. for joining. It's great But it's seeing going you. on very well. Great seeing you as In always. fact, It's this great is seeing going you. so well. In fact, TOPG is going so well that sometimes I think that, okay, now I'm ready to take sannyas because TISA is doing so well. TOPG is doing so well. There's a core team, Harish, Vika, and Vikas. Everybody is working so well. So, guys, thank you so much for taking this huge burden off my head कि TOPG का क्या होगा अगर मैं 6 महीने के लिए कहीं चला जाऊं. TOPG No, sir, चलता it's रहेगा. since Dr. Amit is there to guide all of us. And it's in safe best thing is hands. participants. हाँ, and best thing is participants are appreciating now. उनको Hmm. समझ में आ रहा है कि क्या है ये. Okay, guys, thank you so much. Thank Please you. continue. If you I also need to go. लेकिन अगर आपको एक दो सवाल हैं अपनी सिचुएशन के बारे में या कोई any question you have, I'm happy to answer anything. Not that I have all the answers. In fact, I don't have a lot of answers. लेकिन I can try. Sir, also if you can throw some light on stammering interviews, like that will be the next task. So if you can just give like advantages of why we are doing these stammering interviews. So let's ask the group. आपको क्या लगता है? So क्या जैसे कि ये अर्थात पूछ रहे हैं कि स्टैमरिंग इंटरव्यू है करनी है अगले हफ्ते, तो क्या पॉइंट है इसका? So just to give you a brief, क्या है stammering interviews? You will be taking interviews of people. It can be people you know or strangers.
and you will be asking questions about stammering to them. Questions can be like, आपके हिसाब से stammering क्या है? ठीक है, आपके हिसाब से stammering क्यों होती है? ठीक है, अगर आपके कोई जानने में, कोई विसिनिटी में कोई आपका या तो बच्चा या आपका कोई नेफ्यू अगर स्टैमर करता है, तो आप उसको कैसे हेल्प करते? तो कुछ ऐसी सवाल हैं जो कि आपको लोगों से पूछने हैं। तो इससे क्या क्या फायदा है, ये पूछ रहे, ये है सवाल। हाँ, तो कोई इसका 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 कौन जवाब देना चाहता है? क्या लगता है आपको मोनू? आपने तो स्टैमरिंग इंटरव्यू किया है एक बार, मैंने देखी सर, है आपकी। जी सर, जी सर। हाँ सर, मैंने अभी मतलब एक ही इंटरव्यू किया है, और उसके बाद में मैंने दूसरा इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन ही पूछे थे, और उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था सर। तो सर, स्टैमरिंग के सवाल सामने वाले व्यक्ति से पूछने का कारण मुझे मतलब ये लगता है कि अपने मन से जो चलाने का डर है, शायद वो अ, कम होता है। और उसके बाद में जो हमने इसके प्रति जो सोच बना के रखी है कि यार हम हकलाएंगे तो सामने वाला क्या सोचता है, तो वही चीज हम सामने वाले व्यक्ति से जो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं उसमें पूछते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कोई कुछ नहीं सोचता, जो कुछ सोचते हैं वो सब हम ही सोचते हैं। हम्म। तो मुझे सर मतलब ये समझ में आया इंटरव्यू का मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? रजनीत, आपका क्या ख्याल है? आ, सर, इससे थोड़ा सा स्ट्रेंजर से बात करने का जो ये है माइंडसेट है कि लाइक मुझे कैसे लोग जज करेगा, एक जो डर है वो शायद ब्रेक होगा। हम्म। तो ओके। उससे हम थोड़ा लाइक थोड़ा ये हो पाएंगे, लाइक ओपन अप हो पाएंगे। हम्म। और अपने स्टेमरिंग के बारे में जो लाइक वी समटाइम्स फील वेरी डिग्रेडेड वेरी लो, वो थोड़ा कम होगा। बट हम्म। मुझे तो ये टास्क बहुत ही चैलेंजिंग लगता है, मैं कैसे करूंगी वो तो आई डोंट नो, बट आई ट्राई। क्यों चैलेंज लगता है आपको? लाइक मैं अभी जाके किसी को कैसे बोलूं, मैं कभी ऐसा किया नहीं लाइक तो जैसे एक बार बोला था कि यथार्थ ने बोला था कि उन्होंने ऑलमोस्ट स्कूटी लेके बहुत दूर घूमा था, एक ही जगह में घूमा था। तो शायद मेरा भी वही होगा। But Yeah. I'll try. Yeah. It's scary to do anything new, right? एक जो चीज जो है हमने सारी जिंदगी जो छुपाई है, उसको बताना, उसके बारे में बात करना जो है, वो काफी अननेचुरल सी चीजें हैं। फॉर श्योर, डेफिनेटली। ओके। ईशान, आपका क्या हाल है? क्या लगता है आपको? क्या पॉइंट है स्टैमरिंग इंटरव्यू का? सर, अगर हम स्टैमरिंग इंटरव्यू लेते हैं तो हमको सामने वाले का थॉट प्रोसेस समझ में आता है कि वो हमारे बारे में, अगर हम स्टेमर करके बात करते हैं तो वो हमारे बारे में क्या सोचता है। उसको कोई हमारी स्टेमरिंग से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो वो एक हम पॉइंट सोच सकते हैं। थैंक यू। धीरज? Uh, sorry, I was on the call. What was the topic we are The question I was de asking is the question everybody was asking, धीरज की, the सवाल ये था कि स्टैमरिंग इंटरव्यू का क्या पॉइंट है, क्या लॉजिक है उसका? Okay, what I think is it help us to clear the misconceptions around stammering we have.
लाइक वी थिंक दैट अदर पीपल क्या सोचते हैं, तो उसके अराउंड जितने भी हमारे मिसकंसेप्शन है दे गेट क्लियर व्हेन वी डू अ स्टैमरिंग इंटरव्यू विद पीपल, लाइक इन अवर वर्क प्लेस पे हमारी अलग थॉट होते हैं कि मैनेजर क्या सोचता है अगर हमने स्टैमर कर दिया। तो अगर हम डायरेक्टली उनसे पूछते हैं तो यू विल सी और लिसन दी अदर साइड ऑफ थॉट ऑफ पीपल। और घर पे भी अगर हम किसी से बात करते हैं इसके राउंड, तो उनके भी हमें थॉट्स सुनने को मिलते हैं, बट ओ वी that's all about from my side about Yeah, no, that's good. That's good. Absolutely. तो यही यही आपने जो बताया है, यही लॉजिक है इनके। ये बहुत ही मल्टी फैसेटेड लॉजिक है इसका। यू नो वी जैसे कि मोनू ने बहुत अच्छा बताया कि हम ये जो बिलीफ हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि लोगों को हमारी स्टैमरिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है। लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि जब हम हकलाते हैं। दिस बिलीफ बिकम्स अ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। वी कॉल इट अ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बिकॉज इट इज वेरी एग्जैजरेटेड, वेरी बिग। नॉर्मली क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, कुछ लोगों को नहीं फर्क पड़ता। और जब आप कॉन्फिडेंटली हकलाएंगे लोगों के साथ तो उनको कम फर्क पड़ेगा। संकोच से हकलाएंगे, आंख नहीं मिलाएंगे, ये सब कुछ से लोगों को और फर्क होगा। तो आर बिहेवियर विल आल्सो इम्पैक्ट व्हाट द लिसनर रिएक्शन इज गोइंग टू बी। तो बेसिकली इसका पॉइंट यही है, आपने सब कुछ जो समझाया यही लॉजिक है इसका, कि हम स्टैमरिंग इंटरव्यू से अपने आप को डेटा दे रहे हैं टू चैलेंज आवर बिलीव्स। This is very much part of what is called cognitive behavior therapy. It's a page out of cognitive behavior therapy. That अपने आप को जो आपके जो beliefs हैं, जो मानसिकता जो है, जो belief जो है, जो मन में बैठा हुआ है, इतने सालों से बैठा हुआ है, उसको चैलेंज करने के लिए डेटा हम दे रहे हैं कि क्या लोगों को इतना फर्क पड़ता है, लोग हमको नेगेटिवली जज करते हैं। इसीलिए हम ये सवाल जो है उनको डिटेल में पूछ रहे हैं। और कुछ लोगों को ज्यादा फर्क पड़ता है, कुछ लोगों को कम फर्क पड़ता है। इसलिए अच्छी बात यह है कि हमको काफी स्टैमरिंग इंटरव्यू करनी चाहिए। एक से काम नहीं बनेगा। दूसरे दूसरे लोगों को, कई लोगों से ओपिनियन लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए स्टैमरिंग के बारे में, उनको क्या लगता है। तब आपको मालूम होगा कि रिएक्शंस जो हैं, there's a whole spread in the reactions, there's a whole variation in the reactions। और नॉर्मली अगर आप स्टैमरिंग इंटरव्यू के साथ किसी के साथ करेंगे, कोई आदमी, कोई व्यक्ति या 2 मिनट 3 मिनट अपने दिन से निकाल रहा है आपको देने के लिए, तो नॉर्मली इट्स अ फ्रेंडली इंटरैक्शन, इट्स नॉट अ बैड इंटरैक्शन। That is a way of challenging your own beliefs, our own assumptions. That is the big part of doing a stammering interview. It's challenging our beliefs about listener disapproval. Reflexively हमने जान लिया है, मान लिया है कि रिफ्लेक्सिवली हमने जान लिया है कि लोगों को हमारी स्टैमरिंग जो है इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। Now you're asking yourself through data, is that really true? So, Rashmita, my recommendation to you is, if you're finding challenging stammering interview to be very challenging, do it with a trusted communication partner first. ओके सर। तो जो भी आपके इनर सर्कल में है, जो भी आपके कंफर्ट जोन में है, हाँ वहां से शुरू कीजिए। ओके सर। अपना कंफर्ट लेवल जो है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा बढ़ाइए। उसके बाद स्टैमरिंग इंटरव्यू जो है स्ट्रेस जोन के अंदर at a lower level try कीजिए। So the point is you need more data points than just one. So do it in 2 or 3 places, 2 or 3 situations, 2 or 3 people. If you're very hesitant, like Rashmita is very hesitant, do it only in your comfort zone, but do it with 2 or 3 people in your comfort zone. You may even do it with the same person a second time, but change the questions. गॉट That इट। would be the thing. That would be the other thing. Yeah, Yatharth? Yeah, I just want to say that if it is difficult to do it with non-PWS, you can even do it in TISA itself. You can ask someone from TISA itself
to take part in this interview. Okay, it हम्म can be a start. हम्म Okay, and after that, when you have done it with the PWS, you can go to your comfort zones. You can ask a family member to be part of it, and yeah, you can go up the ladder. You can even you can like different examples are you can even interview a child, you can interview an older person. Okay, so these are levels to it, these are different things to it. Like uh, I I had interviewed a group of elderly people in a park, and it was so much challenging to do it. Like I was just roaming यहाँ से वहाँ की to gather the courage to ask them. There were 9 people sitting in a round circle, and I had to ask them to give a group interview. But pushing that na, like I knew कि it is very tough for me. But just by pushing it, like worst to worst, what can happen? That they will say no. Simple as that. That's the worst that can happen. Okay, so what's the harm in it? Like they are i- strangers. Okay, you are a stranger to them. So right there's no harm in pushing the boundaries. And I mean, after the interview, you will come out as a very strong, very confident person. right So always try to push your boundaries. गुड, right एक्सेलेंट एक्सेलेंट पॉइंट। एक सवाल है मुझको आपसे रश्मिता। आपके आपके जहाँ आप रह रही हैं, असम में रह रही हैं ना आप? जी सर हाँ, तो वहाँ पे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्टिव है आपके एरिया में, जो इसका का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का चैप्टर? सर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई, अगर होगा भी तो। अच्छा, क्योंकि यही चीजें जो हैं जो आपको इंडिविजुअल लेवल में मुश्किल लगती हैं करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली आपके एरिया में कोई पर्सन नहीं है, बट दिस इज द परफेक्ट टास्क कि टीसा के 2-3 लोग जो हैं मॉल में जाके लोगों से तो एक दो सवाल पूछ लें, या पार्क से, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू डू इट ऑन योर ओन, बट देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स, राइट? राइट Particularly if you're a woman, you may राइट feel that even more. So it might even be like you don't have that option here, which is why you should turn to something else. Like do it in your comfort zone, do it with somebody you're feeling very comfortable, do it 2 or 3 people. But लेके stammering interview एक perfect चीज है कि अगर आप किसी और के साथ जा सकते हैं, किसी के दोस्त के साथ जा सकते हैं। That's another thing you can do if you're not feeling confident doing it on your own. लेकिन अगर कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है जो नहीं हकलाता, जो आप जा सकता है पार्क में किसी के साथ बात करने के लिए, पब्लिक स्टैंड पे, या जो भी है, तो अगर आपको जो भी आपको सिक्योरिटी महसूस होती है उस टास्क में, उसको ले लीजिए। लेकिन दिस इज द परफेक्ट काइंड ऑफ स्टफ दैट वर्क्स वेरी वेल विद टू पीपल who stammer going to the mall, 2 people who stammer going to a coffee shop, doing a stammering interview with somebody over there. So that would be sort of the other way. All right, guys, this was a lovely conversation. Thank you, everybody. Hopefully, this was helpful, and Got I'll it. come back at some other time. But it was lovely seeing everybody. Thank you so Thank you, much. Amit sir. Thank you so much, You're sir. Thank you, welcome. Amit Thank you sir. Thank everyone you, for sir. joining. Thank you, sir. And My Thank you, pleasure. sir. homework will be posted in the group. Try to complete the other task. And yeah, stammering interviews, you can start it now, even if your other tasks are not completed. But stammering interviews you can do side by side. Okay? यस सर। Okay. Yeah. तो एक क्वेश्चन था मेरा, जी। थोड़ा अलग क्वेश्चन है। आज मेरा बॉस ने मुझे बताया कि इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करने से स्टेमरिंग कम होता है, कि मुझे बोला कि तुम इलेक्ट्रिक ब्रश खरीदो। तो मैं सोच रही थी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी। नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। People are trying to be helpful. People are just trying to be helpful. Stammering is so complicated and so confusing that it lends itself to so many solutions. So people are trying to be helpful, लेकिन इसका कोई एक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज करने में, मैनुअल टूथब्रश ना ब्रश करने में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
So don't say anything against it. Don't oppose your boss. Just shake your head, but don't do it because you don't need to do that. Unless you want to use electric toothbrush. That's something else. Okay. All right, All guys. right, everyone. Good night. Talk to you later. Okay, Bye. good night, sir. Good night.